नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियल वर्ल्ड नो फेक में। जी हाँ, आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि एक छोटा सा गांव जो है कोरोना मुक्त, वो गुजरात का गांव जिसने पूरी दुनिया को ये सबक दिखाया है, ये बताया है कि आप कैसे कोरोना मुक्त रख सकते हैं पूरे गाँव में। हमारे देश की अभी हालत ये है दोस्तों कि दुनिया के कई दोस्त कोरोना से बाहर आ चुके हैं, लेकिन हम अभी भी जूझ रहे हैं। मैं अहमदाबाद सिटी में रहता हूँ और मैंने यहाँ पर लोगों की कंडीशन को देखा है, समझा है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल में एक आईसीयू का बेड मिलना जैसे अमृत मिलने के समान था। लोग पैसा भरपूर खर्चा कर रहे हैं, हर चीज खर्चा करने को तैयार हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अब घर में जो होम क्वारंटाइन है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मतलब इस तरह की इतनी सारी तकलीफें जो ये बता रही है कि कोरोना कितना डेंजरस है। कभी डबल म्यूटेंट की बातें सुनते हैं हम, कभी ट्रिपल म्यूटेंट की बातें सुनते हैं, लेकिन इस गांव के जिसका नाम संघी कलियारा है, जो कि उपलेटा के पास में है, जो राजकोट के पास उपलेटा है वहां पर है, इसने ये बताया कि उनकी छोटी सी जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या है, लेकिन उनकी जागरूकता कितनी है ये उनके गांव में एक भी पॉजिटिव केस न होकर हमें पता चलता है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया वो जानना जरूरी है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखो दोस्तों, उस गांव का सबसे पहला नियम ये था कि जब एक साल पहले जब कोरोना हमारे देश में एंटर हुआ, तो उन्होंने लोगों का, घर के लोगों का बाहर जाना, मतलब गांव के लोगों का बाहर जाना और बाहर से अंदर आने का तो संपूर्ण रोक लगाए। अगर गांव का कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो बाहर है उसको अंदर आना है, तो उसको घर के, गांव के बाहर ही 14 दिन क्वारंटाइन का उन्होंने सिस्टम सेट किया। मतलब यहाँ पर लोगों का और वहाँ के तंत्र का टोटला का सहयोग रहा तब हुआ। और वहाँ का जो आरोग्य विभाग है, मतलब जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, उसने बहुत अच्छा काम किया कि रेगुलर चेकअप, आयुर्वेदिक काढ़ा, जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें हैं, वो सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन आप उस गांव के लोगों को, आपको है ना तालियां बजानी पड़ेगी उनके लिए, क्योंकि उनके घर के अंदर भी वो मास्क पहन के बैठते हैं, और आप अगर उनके घर के आगे जाके देखेंगे तो वहां पर भी वो सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हैं। मतलब इतना ध्यान उन्होंने रखा कि एक भी केस आज तक कोरोना का नहीं आया। तो आपको ये नहीं लगता है कि ये हमें करने की जरूरत है? जो एक छोटा सा गांव, पता नहीं वहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं कि कितने नहीं है पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनके अंदर जागरूकता है जो कि हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में नहीं है। तो हम अब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे किया जाए। तो आप शुरुआत करें अपने घर से, आपकी गली से, आपकी सोसाइटी की जो लाइन है उससे, या आपकी सोसाइटी से आप सब लोग मिल बैठ के मीटिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और ये डिसाइड करें कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, बार बार हाथ धोना या सैनिटाइजिंग करना जरूरी है। उसके अलावा भी आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि वैक्सीनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैक्सीन होते तो आप काफी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ये चीजें करनी ही करनी है। आपको पता हो दोस्तों, अभी जो है रमजान का पर्व है, रमजान आ रहा है, तो उसमें मस्जिद में बहुत लोग इकट्ठा होते हैं। तो इस संघी कलियारा गांव के ट्रस्टियों ने मिलकर ये फैसला किया, उस मस्जिद के ट्रस्टियों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम लोग जो है इस त्योहार को घर में मनाएंगे। और उन्होंने वहां पर वो लोग सब घर में मनाने की तैयारी, जिसकी वजह से वो कोरोना को सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो है वो प्रूव करेंगे, तो उससे वो डेफिनेटली उसको रोक सकते हैं। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए, जो कि उनका मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो है रमजान। अगर वो लोग वो कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा देश सब अपने अपने त्योहारों में इसको किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया। और ये अगर आप 2-3 महीने इस तरह का पालन करते हैं, तो मैं समझता हूं कि कोरोना का चाहे डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट या कोई भी म्यूटेंट आ जाए, हम इसको हरा सकते हैं। कोरोना को हराने के लिए हम सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और इस तरह से लड़ना पड़ेगा, एसओएस का पालन करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा और एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, खूब अच्छा खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो मैं तो तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? नमस्कार।